यूट्यूब के मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एडिटोरिया करंट अफेयर्स की अगली सीरीज लेकर के आया हूं, जो कि वर्ष 2021 से 22 के प्रमुख सूचकांक हैं। और इस सूचकांक को मैं कुछ ट्रिक के साथ भी याद करवाने की कोशिश करूंगा, जो आपके माइंड में हमेशा के लिए बना रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। ठीक है, तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक है, तो इसमें भारत का क्या स्थान है और प्रथम स्थान पर कौन है। तो इसमें जो है जोखिम का बात हो रहा है, तो चाइना जो होता है हमेशा जोखिम में काम करने में आगे रहता है। कभी सूरज बना देगा, कभी चांद बना देगा, कुछ से कुछ करते रहता है। तो चाइना 1 नंबर पे है जोखिम सूचकांक में, और भारत 2 नंबर पे है। ठीक है, जोखिम वैसे भी याद रख सकते हैं कि चाइना का जनसंख्या ज़्यादा है तो जोखिम नंबर 1 पे है, भारत जनसंख्या दूसरे नंबर पे है तो दूसरा नंबर पर जोखिम भारत है। ठीक है, इसे याद रह जाएगा। और इसको जारी कौन करता है? जारी करता है कुशमैन और वेकफील्ड। आगे चलते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2021। देखिए पावर में अब कौन आता है। यदि पावर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पावर अमेरिका के पास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास पावर है, उसे नाम भी है अमीर का, तो अमीर के पास ज़्यादा पावर रहता है ये, तो अमेरिका के पास पावर है। और भारत जो होता है पावर के मामले में 4थे नंबर पर आता है। ठीक है, भारत को पावर के मामले में कितना नंबर होता है? भारत 4 नंबर पर। ठीक है, आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। फिर है पावर की बात कर रहा है, तो फायर पावर में भी अमेरिका आ गया, भारत फिर 4 नंबर पे। इन पावर की बात यदि हो तो अमेरिका 1, भारत 4। ठीक है, और जो है ग्लोबल फायर पावर ही जारी करता है, और एशिया पावर पर जो है ये है लोबी इंस्टीट्यूट जारी करता है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जो ज़रूरी है बस मैं वो जारीकर्ता का नाम बता दूंगा, और बाद में कि प्रथम स्थान और भारत का स्थान क्या है वो बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट। निवेश, देखिए सबसे ज़्यादा जो अमीर रहेगा वही सबसे ज़्यादा निवेश भी करेगा। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 जो है वो अमेरिका पहले नंबर पे है, भारत जो आ जाता है 5वें नंबर पे। कैसे? भारत निवेश करने में थोड़ा सा कटौती करता है। कैसे? 5 उंगलियाँ तो मुट्ठी बंद कर लेता है भारत, 5 ऐसे करके, तो निवेश कम कर दिया भारत। ठीक है, तो 5 याद रखिएगा, निवेश हाथ से नहीं कर लीजिए भाई। तो 5 नंबर पर भारत है, 5 उंगलियाँ बंद कर लिया, मुट्ठी बना लिया। ठीक है, निवेश कम किया। तो आगे चलते हैं, तो इसको वैसे निवेश जो करता है वो अंकटाड है। ठीक है, जारी करता है अंकटाड। आगे है द इनिक्वलिटी वायरस रिपोर्ट। इनिक्वलिटी वायरस रिपोर्ट, ठीक है, इनिक्वलिटी है, तो ये जो है इसमें भी अमेरिका है और भारत 6 नंबर पे है। इनिक्वलिटी में भारत कितने है? 6 नंबर पे है, और अमेरिका है पहले नंबर पे। इनिक्वलिटी भारत 6, अमेरिका 1। आगे चलते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक। तो देखिए जलवायु का जो बात आता है ये जर्मन वॉच जारी करता है। ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है, तो जलवायु से रिलेटेड होगा तो जर्मन वॉच। ठीक है, जलवायु जोखिम है। अब देखिए ये पहले क्या है, मोजाम्बिक पहले नंबर पे है, और भारत का स्थान 7वां नंबर पे है। तो देखिए कैसे याद रखते हैं इसको, जलवायु को जोखिम कैसे, मतलब वहाँ का जलवायु देखिए बदल देगा। यदि कोई मोजा बहुत दिन से पहन रहा है तो वहाँ का देखिए खोलेगा तो जलवायु बदल देगा, वो जोखिम में डाल देगा वहाँ के सब आदमी को, एकदम इतना महकेगा कि। तो समझ लीजिए जलवायु जोखिम जो है पहले नंबर पर कौन होगा? मोजा खोल देगा, यानी मोजाम्बिक। ठीक है, और भारत है 7वें नंबर पर। अब देखिए भारत का कैसे याद रखते हैं, भारत का यहाँ जलवायु जो है 7 दिन जोखिम में रहता है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है इधर उधर। तो 7वें नंबर पर भारत है। ठीक है, जलवायु जोखिम में। आगे है जलवायु परिवर्तन में, ये तो जोखिम था, परिवर्तन में कौन है? ये भी जर्मन वाची जारी करेगा। परिवर्तन में देखिए पहला 3 देश कोई भी नहीं है, परिवर्तन कहीं भी पहला 3 देश पे नहीं बात। चौथा लेवली डेनमार्क है। ठीक ना, और भारत में जो है जलवायु परिवर्तन के मामले में 10 है। ठीक ना, जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत कितने नंबर पे है? 10, यानी बहुत परिवर्तन हो गया। आप करो बस जलवायु परिवर्तन 10 भारत का। आगे चलते हैं, आगे है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। गिविंग इंडेक्स, तो गिविंग मतलब होता है एक तरह से मान लीजिए कि देना। ठीक है, तो कौन दे रहा है? तो देता है कौन? चैरिटी। तो चैरिटी एड फाउंडेशन इसको जारी करता है। ठीक ना, और इंडोनेशिया और भारत है 14 नंबर पे। तो इंडोनेशिया जो है कोई भी देखिए क्या करते हैं, इंडोनेशिया, तो इसमें इंडोनेशिया जो था पहले नंबर पर आ गया देने के मामले में। ठीक ना, इंडोनेशिया पहले नंबर पे और भारत है 14वें नंबर पे। ठीक है, 14वें नंबर पे। देखिए भारत में क्या होता है, कोई आदमी इससे समझ लीजिए तो 1-2 सप्ताह के बाद ही लौटाएगा, तो 2 सप्ताह नहीं 14, भारत हो जाएगा 14 और इंडोनेशिया पहला नंबर पे। ठीक है, गिविंग में। आगे है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी। ड्रग, देखिए ड्रग के को जारी कौन करेगा? तो ये हार्मफुल चीज़ है तो इसको जारी भी करता है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, तो ये जारी कर देता है। और भारत जो है ऐसे पहला बताते, पहला नॉर्वे है ड्रग के मामले में। पहला कौन है? नॉर्वे। ठीक ना, ड्रग के मामले में पहला कौन है? नॉर्वे।
और भारत में जो कि ड्रग कब से यानी कि 18 साल का होगा ना ड्रग लेना स्टार्ट कर देगा भारत में, ठीक ना। देखते हैं अभी बहुत तेज चल बच्चा लोग जो ड्रग एक तरह से ले रहा है, कौन सा, वही क्या कहते हैं उसको, जो सूंघ सूंघ के इधर उधर भटक रहा बच्चा, वो क्या कहते हैं उसको, तो वही जो भी हो मतलब कुछ लिक्विड रहता है, तो उसको लोग सूंघते रहता बच्चा सब, और मतलब 18 साल का हुआ और लेना शुरू कर दिया, एक तो याद रखिए भारत में, ठीक है। और आगे चलते हैं, उसके बाद है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ये है स्टार्टअप लिंक जारी करता है। और स्टार्टअप जो है ज़्यादा कौन लगाएगा, ज़्यादा स्टार्टअप वही लगाएगा जो ज़्यादा अमीर रहेगा, इसको रिलेट करना है। तो अमेरिका 1 नंबर पे आ गया, भारत जो है स्टार्टअप लगाने के मामले में 19वें नंबर पे आता है, भारत जो है 19वें नंबर पे स्टार्टअप के मामले में आता है, ठीक है। तो यानी 18 साल पार किया तो 19वां साल से स्टार्टअप शुरू कर दिया। चलिए आगे चलते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। देखिए प्रतिस्पर्धा का बाद जहाँ भी आएगा तो इसमें जो है IMD जारी करेगा, ठीक है। और इसमें प्रतिस्पर्धा में कौन है सबसे आगे, डेनमार्क है। प्रतिस्पर्धा में सबसे ज़्यादा कौन है, डेनमार्क 1 नंबर पे है, भारत है 37 नंबर पे है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा देखो प्रतिस्पर्धा किस में होता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी तीनों प्रतिस्पर्धा हो रहा है, यानी तीनों साथ दौड़ेगा, तीनों साथ है। तो भारत कितना हो जाएगा 37 नंबर पे प्रतिस्पर्धा में, 3 को होता है प्रतिस्पर्धा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सातों तीनों साथ दौड़ता है, 3 7, तो यानी 37, ठीक है। और पहला नंबर कौन है, डेनमार्क। जो डैन से कौन प्रतिस्पर्धा कर पाएगा, डैन को काला जादू होता है तो आगे निकल जाएगा, ठीक है। डेनमार्क 1 नंबर पे हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021, पेंशन इंडेक्स में जो है आइसलैंड और भारत हो जाएगा 40 में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, पेंशन जो मिलेगा कैसे मिलेगा, देखिए किसी को पेंशन मिलता है तो इसको ठंडा मिलता है एकदम कि चलो यार हमको पेंशन मिला, अब हम आराम से ज़िंदगी गुजार सकेंगे, पेंशन मिल रहा है हमको, यानी ठंडक मिल रहा है उसको पेंशन के नाम पे, ठंडक यानी आइस, तो आइसलैंड पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में आइसलैंड पहले नंबर, भारत हो जाएगा 40वें नंबर पे, ठीक है। 40वें नंबर पे आ जाएगा भारत, ठीक है, पेंशन में। अब देखिए आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अब देखिए बौद्धिक किसके पास है ज़्यादा, अमेरिका के पास है कि ना। अमेरिका कितना इतना दिमाग है, 1 नंबर पे पावर में आ रहा है, तो निवेश में आ रहा है, तो इतना उतना कैसे कर रहा है, बुद्धि है तब ना, तो यानी बौद्धिक में भी नंबर 1 है वो, तो अमेरिका जो है बौद्धिक में भी नंबर 1 है, ठीक है। और भारत जो होता है बौद्धिक में कितना नंबर पे है, 43 पे। सोचिए पहले इसके पहले 40 पे था, अब 43 पे आ गया भारत, 3 स्थान और फिसल गया, क्या हो रहा है भारत का पता नहीं, 43वें नंबर पे आ गया भारत, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, तो इनोवेशन जो है देखिए ये जारी करता है कौन, नवनिर्माण, स्विट्जरलैंड जो है इनोवेशन कर रहा है, नवनिर्माण कर रहा है, ठीक है। तो स्वीट्स जो होता है बहुत तरह का बनता है, नवनिर्माण होते रहता है, तो स्विट्जरलैंड जो होता है वो जो है ना 1 नंबर पे, मतलब कौन आ जाएगा इनोवेशन में, स्विट्जरलैंड। और भारत जो होगा 46 पे, नवनिर्माण में क्या हो जाए 46 पे, ठीक है। इनोवेशन में 46, 4-6 करते रहता है भारत 46। उसी तरह देखिए लोकतंत्र में भारत क्या है, लोकतंत्र में जो है ना भारत जो है पहला नंबर, तो नॉर्वे हो गया, भारत आ जाता है 46वें नंबर पे, ठीक है। यानी लोकतंत्र में कुछ सुधार हुआ है, 46वें नंबर पे गया अभी। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में पहला नॉर्वे है और भारत है 46 में, ठीक ना। और फिर है समावेशी इंटरनेट सूचकांक, समावेशी इंटरनेट एकदम फिर पूरा एकदम स्विफ्ट चलेगा, एकदम स्विफ्ट, एकदम पूरा इंटरनेट फास्ट चलेगा, नहीं स्विफ्ट चलेगा एकदम। तो स्विफ्ट से याद रखना है स्वी यानी स्वीडन, ठीक है। और भारत में जो इंटरनेट है 49 रुपया रिचार्ज होता था पहले इंटरनेट के लिए, तो याद रखना भाई 49 रिचार्ज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, तो 49 हो जाएगा भारत, ठीक है, इंटरनेट के मामले में। और अब है गुड गवर्नेंस, ठीक ना। गुड गवर्नेंस जो है ये जारी करता है कैंडलर इंस्टीट्यूट, और गुड गवर्नेंस में सबसे अच्छा कौन है, फिनलैंड है, याद रखना है। गुड गवर्नमेंट वहाँ का सरकार जो है गुड है, गुड गवर्नमेंट है फिनलैंड का, ठीक ना। और जो है वो वहाँ का भी मतलब भारत जो है 49वें नंबर पर आता है। ये नहीं 49 का रिचार्ज करवा रहे, गुड गवर्नेंस है यहाँ भी, कैसे रिचार्ज कैसे, भारत सरकार जियो, समझ रहे मिलता जुलता, अंबानी को ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है ना अभी, तो वही 49 रुपये रिचार्ज कर रहा है। यहाँ का सरकार बोल रहा है अच्छा है सरकार, अच्छा सरकार है, गुड गवर्नेंस है,
तो वही 49 वाला कैसे गुड गवर्नेंस हो गया भारत का, 49 वाला रिचार्ज करवा रहा है। तो समझ रहे हैं ना, 49 नंबर पे भारत आ गया। पहला नंबर पे कौन आ जाएगा, ये हो जाएगा गुड गवर्नेंस में फिनलैंड। कैसे कहता है, अगर गुड गवर्नेंस फिन लाओ, उसको फिन लाओ यानी कि दोबारा सरकार लाओ, फिन लाओ यानी फिनलैंड। मनी इन स्विस बैंक, सबसे ज़्यादा देखिए ब्रिटेन का पैसा स्विस बैंक में रहता है, इसी याद रखिएगा। ब्रिटेन वाला जो सबसे ज़्यादा पैसा स्विस बैंक में रखता है। और भारत जो है 51 रुपया चंदा रख दिया स्विस बैंक में, यानी भारत का स्विस बैंक में कितना रुपया है, 51 रुपया, यानी कि 51वें स्थान पे। तो चलते हैं आगे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021, यात्रा और पर्यटन विकास है, तो इसमें तो आर्थिक खर्च होगा, ये तो विश्व आर्थिक मंच। तो इसमें कौन आता है, सबसे ज़्यादा है घूमने में, यात्रा पर्यटन में जापान 1 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, जापान, ये यात्रा और पर्यटन में घूमने में 1 नंबर कौन आ रहा है, जापान। और देखिए भारत जो है ये 54वें नंबर पे आ गया है यात्रा में, ठीक ना, 54वें नंबर पे, 5-4। अब आगे है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021। देखिए टैलेंट रैंकिंग का बात हुआ तो स्विट्जरलैंड, कैसे टैलेंट, देखिए बहुत तरह का वहाँ जो है स्वीट्स बना दे रहा है, ठीक ना, बहुत तरह क्या हो रहा है, स्वीट्स बना रहा है वहाँ पे, यानी कि बहुत तरह का तो टैलेंट है तब ना। तो स्विट्जरलैंड 1 नंबर पर गया, भारत जो है 56वें नंबर पर रह गया। खाली भारत छप छप करते रहता है ना, हम ही करेंगे वो करेंगे, ठीक है, टैलेंट बहुत है मेरे यहाँ, तो छप छप कर रहा है, खाली छप छप मतलब 56, ठीक ना, ऐसे याद रख लेना है कुछ भी बोल के। तो अब चलते हैं, टैलेंट में कौन आ गया, स्विट्जरलैंड, और इनोवेशन में भी कौन था आगे, स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इनोवेशन का बोलिए दिए हैं, तो स्विट्जरलैंड हो गया पहले नंबर पे, और भारत कितना नंबर पे आ जाएगा इनोवेशन में, ये आ जाएगा 46वें नंबर पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कहाँ तक बोले थे, टैलेंट बोले थे ना, टैलेंट के आगे चलते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का डिजिटल क्वालिटी कौन, यानी कि डैन जो शब्द होता है वो लाइफ का डिजिटल क्वालिटी, मतलब कि उसके डिजिटली एक तरह से मान लो तो डैन इधर उधर उड़ के चल जाता है, तो डिजिटल क्वालिटी उसका 1 नंबर का है, ठीक ना, तो डैन का यानी डेनमार्क। तो और भारत का कितना हो जाएगा, भारत को हो जाएगा 59 नंबर पे, यहाँ का डिजिटल क्वालिटी देखो 59 नंबर पे है, क्या बात 59 नंबर। आगे चलते हैं, भारत 59 डिजिटल क्वालिटी के मामले में। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021, स्वास्थ्य के रूप में अमेरिका आ गया है, क्या बुद्धि में अमेरिका आ गया है, पैसा में आ गया है, स्वास्थ्य में आ गया है, बोलिए क्यों नहीं विकास करेगा अमेरिका। अमेरिका 1 नंबर पे है स्वास्थ्य के मामले में, और भारत जो है 66वें नंबर पे है, 6 मतलब 66 नंबर पे, 6 को एकदम बीमार है। देखो हमारे बिहार में मैथिली में कहा जाता है बीमार 6, हाँ 6, तो 6 2 बार बोल रहा है, देखिए, ठीक ना, तो 66। तो आगे चलते हैं अब, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, खाना में देखिए कौन है, खाना में जो है ना मतलब आयरलैंड जो है 1 नंबर पे, ठीक है। आयरलैंड में एक समय था ऐसा भी, आलू का अकाल हो गया था वहाँ, ठीक है, तो अभी इतना है कि खाना में सबसे आगे है, अकाल नहीं है। तो खाद्य सुरक्षा में जो है वही आलू का अकाल जो हो गया था, तो उसमें खाद्य का सुरक्षा करने लगे, वही सुरक्षा में सबसे 1 नंबर पे कौन हो गया, आयरलैंड, ठीक है। और भारत जो है 71 में, इसमें 71 में, भारत कितना पे है, 71 पे है खाद्य सुरक्षा के मामले में। 7-1 यानी कि सातों जो है एक दिन खाना खाता है भारत में, सातों एक दिन खाना खाता था ना, खाना सुरक्षित रह रहा है अब, तो 7-1 भारत। तो आगे है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो ये जो है उसका रूल ऑफ लॉ कैसे बताते हैं, देखो डैन का जो लॉ होता है, देखिए डैन जो बोल रहा है बस एक ऐसे बोल रहे याद कराने के लिए, इसको ज़्यादा विशेष रूप से नहीं लेना है। तो देखिए अब रूल ऑफ लॉ, डैन का नियम जो होता है एकदम बहुत कड़ा होता है कि इतना ये करना है, वो करना है, बलि देना है, 10 तरह की चीज़, बेकार सब चीज़, ठीक है, तो उसका रूल नियम ज़्यादा कड़ा होता है। तो कौन, तो जगह रूल ऑफ लॉ इंडेक्स डेनमार्क का कड़ा होता है, डेनमार्क 1 नंबर पे आ जाएगा, और भारत जो है एकदम, भारत में 79 नंबर पे, कहते हैं भारत जो है रूल नियम एकदम नाश दिया, भारत रूल नियम जो है वो एकदम नाश दिया, वो नाश दिया, ठीक ना, तो भारत का रूल ऑफ लॉ वो नाश दिया, 79 हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, अब देखिए रिश्वत कोई लेगा तो उसको कोई ट्रेस कर लेगा, नहीं जारी करता हो जाएगा ट्रेस इंटरनेशनल, और रिश्वत कौन लेगा, वही डेनमार्क, ठीक ना। वैश्विक रिश्वत जोखिम कहता है कि हम डैन तुमको जो मन सो कर देंगे, जादू टना कर देंगे, तो दो हमको कुछ बलि दो, कुछ भी दो, या मुर्गा बोली दो, खसी बोली दो, कुछ भी बोलता है बोली दो, तो रिश्वत मांग रहा है एक तरह से, तो 1 नंबर पे आ जाएगा डेनमार्क, ठीक ना। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, रिश्वत में कौन आ जाएगा 1 नंबर डेनमार्क, भारत में 82, यहाँ का बेड़ा पार हो जाता है, रिश्वत ले लेते थे भारत में, तो भारत में रिश्वत लेते हैं, यहाँ का बेड़ा पार हो जाता है, तो 82 याद रखना है। आगे है
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। अब देखिए भ्रष्टाचार कौन जिसको जारी करेगा यार, कि हर एक चीज़ में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, तो वही जारी करता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और जो है संयुक्त रूप से देखिए कौन कौन है 1 नंबर में, न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो होता है। देखिए घूसखोरी रहेगा नहीं, रिश्वत में रहेगा तो भ्रष्टाचार में भी रहेगा 1 नंबर पर डेनमार्क, ठीक है। उसके साथ साथ न्यूजीलैंड भी पिछा रहा है, लेकिन भारत जो है 85 नंबर पे आ गया भ्रष्टाचार में, ठीक ना। तो 85 नंबर पे कौन आ गया, भारत। तो भारत जो है भ्रष्टाचार कर रहा है, एकदम 85 नंबर पे है, ठीक ना। चलते हैं आगे, बहुत 85 भारत कर रहा है। आगे चलते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण। अच्छा, जैसे कि इंटरनेट एकदम फास्ट चल रहा था तो स्वीडन था, तो ऊर्जा भी तो एकदम पूरा फास्ट संक्रमित हो रहा है, इधर उधर इंटरनेट फैल रहा है, तो है ना। तो इसी में इसमें भी फिर स्वीडन 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण में आर्थिक मंच जारी करता है इसको। अब भारत जो है 87 नंबर पे है। तो ऊर्जा संक्रमण है, तो भारत जो ऊर्जा का संक्रमण कर रहा है, एकदम पूरा फैला रहा है, तो सता रहा है लोग को, यानी चिड़िया सबको बहुत सता रहा है भारत। सता रहा है मतलब 87, ठीक ना, 87। आगे चलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। भूखा है, देखिए भूखा नंगा के रूप में 18 को देश पहले स्थान पर। हम लोग बोलिए खाना बर्बाद करते हैं, बहुत गलत बात है। खाना को हमेशा जितना लें उससे, जितना खाने का मन उससे कम ही लें, जो कि बर्बाद ना हो, और एक एक दाना को खाएं। क्योंकि देखिए 18 को देश जो है एकदम पहले नंबर पे, एकदम हंगर इंडेक्स में बहुत भूखा है। अब भारत का नंबर है 101 नंबर पे, भारत 151 नंबर पे भारत भी है भूखा नंगा में। आगे चलते हैं, किड्स राइट इंडेक्स, किड्स राइट। देखिए किड्स को क्या चाहिए, आइस चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, तो 1 नंबर पे आ जाएगा कौन, आइसलैंड, ठीक है। किड्स राइट, बच्चा का अधिकार हमको आइसक्रीम दो, नहीं आइसलैंड पहले नंबर है। और भारत में जो है 112, ठीक ना, 112 यहाँ का बच्चा बोलता है, उसका पेरेंट है, सबको 112। यहाँ किड्स राइट है, सबको 112, किसी को 2 नहीं, सबको 112, यानी 112 किड्स राइट, ठीक है। आगे चलते हैं, सतत विकास रिपोर्ट 2021, सतत विकास रिपोर्ट 2021, ये जो है फिनलैंड में है। देखिए जहाँ का गुड गवर्नेंस होगा, बोले थे गुड गवर्नेंस वाला फिनलैंड होगा, यानी गुड गवर्नेंस से फिन लाओ सरकार को, तो जहाँ का गुड गवर्नेंस होगा तो क्या वहाँ पर सतत विकास नहीं होगा, सोचिए होगा कि नहीं होगा सतत विकास, बोलिए होगा। तो फिनलैंड हो जाएगा 1 नंबर पे, और भारत 120 नंबर पे आ जाएगा सतत विकास में, 120। सतत विकास यहाँ होने कहाँ दे रहा नेतवा लोग, नेतवा है बहुत बड़का अधिकारी, बहुत एकदम घुसखोरी में धर ले रखता है। या हम ही लोग का एग्जाम में देखिए ना, क्वेश्चन आउट हो जाता है, तो क्या सतत विकास खाक होगा यहाँ, एकदम सब 20 डाल रहा है, मतलब इसमें क्या डाल रहा है, सब 20 डाल रहा है भारत में, तो क्या हो जाएगा 120। सतत विकास नहीं हो पा रहा है। आगे चलते हैं, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। आर्थिक स्वतंत्रता में कौन है, सिंगापुर। देखिए सिंगापुर जो है वो एक हब है, ठीक ना, बिजनेस का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक हब हो जाता है सिंगापुर। तो वहाँ पर जो आर्थिक रूप से वहाँ के लोग बहुत स्वतंत्र है सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर पहले नंबर हो जाए आर्थिक स्वतंत्रता, भारत हो जाए वो है 131 नंबर पे है, बताइए कितना पीछे है। 131वां नंबर पे भारत है, 131 आर्थिक स्वतंत्रता में। चलिए आगे चलते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2022, शांति। अब कहाँ है शांति, ठीक है। बोले थे कि आइस मिलता है तो शांति पहुँचता है मन को, ठंडक, तो शांति में भी आइसलैंड 1 नंबर पे है, ठीक ना। और भारत हमेशा 3-5 करते रहता है, कच 3-5 यानी 135, यहाँ शांति न है, भारत 135, ठीक है। और देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, देखिए जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड जो है पहले नंबर पे। अब देखिए जेंडर गैप वहाँ बहुत ही कम है, यानी कि लड़का जो है लड़की जो है दोनों का अंतर जो है अंतराल बहुत ही न्यूनतम है, तो वहाँ पर शांति तो बना रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि बराबरी पे सब चलेगा तो शांति बना रहेगा। नहीं शांति से क्या याद रखना फिर, तो आइसलैंड, जेंडर गैप में भी आइसलैंड पहले नंबर पे है, और भारत जो है इसमें भी 3-5 कर रहा है, कच ज़्यादा लड़की होना चाहिए, लड़का होना चाहिए तो कम लड़की होना चाहिए, वोमेंस को कच कर रहा है, 3-5 कर रहा है भारत, यानी 135, ठीक है। तो आइसलैंड 1 नंबर पे हो जाएगा जेंडर गैप में भी, और भारत 135। अब बात आ रही है खुशहाली का, बीस खुशहाली में कौन है, जहाँ का सरकार जो है अच्छा रहेगा, गुड गवर्नेंस रहेगा, विकास एकदम सतत विकास रूप एकदम होते रहेगा, तो ना वहीं पर ना खुशहाली आएगा। तो फिर उसी तरह क्या हो जाएगा, फिनलैंड, ठीक है। खुशहाली में कौन आ जाता है आगे, फिनलैंड। और भारत कितना आ जा रहा है, 136 नंबर पे, 136 भारत हो जा रहा है 136 नंबर खुशहाली में, ठीक है। और आगे चलते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस में कौन है नंबर पे, 1 नंबर पे नॉर्वे है, ठीक है। लोकतंत्र में भी नॉर्वे था। और देखिए जहाँ का प्रेस यानी मीडिया जहाँ का
टॉप रहेगा, टॉप लेवल का, समझ जाइए वहाँ का प्रजातंत्र लोकतंत्र कितना शक्तिशाली रहेगा। तो वही बात है, प्रेस स्वतंत्रता में भी नॉर्वे 1 नंबर पे है। और भारत देखिए प्रेस के मामले में, बाप रे बाप, कहाँ 142 में था, अब 150 आ गए। हे भगवान, एकदम बिक गया यहाँ का मीडिया एकदम। हाय रे, आप ही बचाइए प्रभु। अब यहाँ समझ रहे हैं, यदि मीडिया बिक जा रहा है, मीडिया के लोग स्वतंत्र होकर कुछ अपना कह नहीं पा रहे हैं, तो समझिए वहाँ का देश का हाल जो है आने वाले समय और बदतर हो जाएगा, जनता त्राहिमाम करेगी। ठीक है, तो समझिए कहाँ जा रहा है मीडिया हमारे देश का, 150 नंबर पे चला गया। ये भगवान, चलिए सुधारना हम ही लोगों के हाथ में है। हम लोग यदि सशक्त रहे, मजबूत रहे, हम लोग स्वच्छ रहे, तो फिर हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन में आगे कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क जो है पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में आगे है। ठीक है, और भारत जो है वही अर्धवृत्त बना रहा है पर्यावरण का, आधा काट रहा है जंगल, तो अर्धवृत्त बना रहे हैं 180 डिग्री। 180 नंबर पे है भारत। क्या कहा जाए भारत के बारे में, जय हो। तो यही था आज का करंट अफेयर्स एडिटोरिया का, जो कि सूचकांक से रिलेटेड था। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को करंट अफेयर्स कुछ हद तक याद हुआ होगा, और यदि जो याद नहीं हुआ उसको, वो वीडियो को एक बार फिर से देख लें, और साथ ही अपने बुक को निकाल के फिर उसमें टिक करते जाएं अलग से वीडियो देखने के बाद कि कौन कितना याद रहा हमें। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, आपकी जानकारी और बढ़ेगी, आपका माइंड जो है और भी डेवलप होगा। चलिए इसी बातों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन बहुत मिलता है। ठीक ना, तो चलिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।